नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है, आप देख रहे हैं गैजेट्स फॉर यू। और आज मैं आपकी वीडियो में लेकर आया हूँ कैनन का 1300D मॉडल कैनन, और ये EOS 1300D मॉडल है। इसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा हैं जो कि इसका जो पहले का मॉडल था 1200D, उससे कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलते हैं। वो एक तो सबसे बड़ी बात, इसमें आपको वाईफाई और NFC मिल जाता है। इसका यूज़ बहुत अच्छा है। इसमें आप रिमोटली शूटिंग कर सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा फीचर लगा, इसलिए मैंने इसको मंगाया है, क्योंकि हम रिमोटली किसी भी जगह पे जाकर इसको ऑटो फोकस मोड सेट कर सकते हैं किसी भी जगह, कि हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से इसको रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे को सबसे अच्छा फीचर लगा, इसीलिए मेन रीज़न था इसको मंगाने का। तो चलिए देख लेते हैं बॉक्स में मेरे को साथ साथ क्या क्या मिला है। एक तो मिला है ये कैरी केस, इसका जो कैरी केस है वो साथ में मिला है, अच्छा कैरी केस है। चलिए इसको भी खोल के देखेंगे। एक ये बॉक्स मिला है, और इसके अलावा एक इसमें 16 GB का कार्ड साथ में मिला है, 16 GB कार्ड इनसाइड। तो ये तीनों चीज़ें मुझे साथ में मिली हैं। इसके अलावा एक ऑप्शनल चीज़ और भी होती है, वो होती है कि आप चाहें तो इसमें 55 टू 250 मीटर का एक लेंस आता है, वो ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं और चाहें तो नहीं ले सकते। ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का फ़र्क है दोनों में। तो मैंने वो ऑप्शनल था वो नहीं लिया, और ये 18 और 55 मीटर का इसमें एक लेंस साथ में आता है, तो ये देख सकते हैं। तो चलिए इस बॉक्स पे देखने से पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, बॉक्स पे क्या क्या लिखा हुआ है। बॉक्स पे कुछ नहीं है, ये बेसिकली इसमें कंटेंट लिखे हुए हैं कि आपको साथ में क्या क्या मिलते हैं। तो इसमें डिजिटल कैमरा, जो इसका मेन कैमरा है, जूम लेंस जो मिलता है, जो मैंने आपको बताया 18-55 मीटर का। इसके अलावा स्ट्रैप है, बैटरी चार्जर है, बैटरी पैक है, और ये एक केबल आता है, नेट केबल, और ये और दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे MRP और सारी चीज़ लिखी हुई है। अप्रैल 2016 का पैक है, 29,995 इसका MRP है, और यही सारी चीज़ लिखी हुई है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमको मिला है इसमें। और ये हमने इसको ओपन कर दिया। सबसे पहले देखते हैं क्या है। ये इसकी कुछ वारंटी कार्ड है शायद, ये ऑनर नेम, एड्रेस और ये सारी चीज़ें, ये वारंटी कार्ड है। 2 इयर्स वारंटी आपको मिलता है इसमें, 2 इयर्स वारंटी। एक इसमें ये कार्ड है सर्विस सेंटर के रिगार्डिंग जो लिस्ट दी हुई है, और कुछ सर्विस सेंटर के नाम भी लिखे हैं, चलिए देखेंगे बाद में। इसके अलावा इसमें दी हुई है एक यूज़र मैनुअल, और ये हाँ ये यूज़र मैनुअल है, फ्लैश, क्लासरूम्स और ये सारी चीज़ें। चलिए इसको देखेंगे बाद में, आराम से पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम जाते हैं मेन चीज़ की तरफ, और ये रहा इसका 16 GB का कार्ड। 16 GB कार्ड, स्पीड अप टू 48 MBs, और 16 GB कार्ड है जो कि कैमरे के अंदर लगता है। चलिए ये भी हम साथ में रखते हैं। ये स्ट्रैप है जिसको हम अपने नेक में। चलिए तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें और क्या क्या है। ये एक इसमें केबल दी हुई है जिससे हम चार्ज करेंगे इसको, और ये इसकी बैटरी है, ये 860 mAh की बैटरी है। मैं आपको दिखाता हूँ, 860 mAh की बैटरी दी हुई है। ये इसका पावर केबल, सॉरी ये ट्रांसफ़र केबल है। आप इससे अपने लैपटॉप और कैमरे को कनेक्ट करके आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मिलता है चार्जर इसका, इसमें आपको बैटरी लगानी है, और यहाँ पे केबल लगा के आप चार्ज करेंगे इसको, साइड रखते हैं। और ये है इसकी मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ है, जो कि है कैमरे का लेंस। यहाँ से इसकी कैप है, इसकी कैप ये रही, इसको लगा दिया हमने। और कैमरे में लगाने के लिए आपको ये वाली कैप ओपन करनी है। अब याद रखिएगा, ये वाइट कलर का आप निशान देख सकते हैं, कैमरे में भी वाइट कलर का निशान है, वहीं से दोनों ये मैच होकर और ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। वो आपको दिखाऊंगा अभी। चलिए इसको एक बार रख देते हैं, और मैं बताऊँ ये 18-55 मीटर का लेंस है। इसमें एक ऑप्शनल भी है जो कि 55-50 मीटर का लेंस होता है, वो ऑप्शनल है। अगर आपको वो वाला किट चाहिए तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का फ़र्क है। आप 10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे उसको लेंस को लेने के लिए।
तो चलिए देखते हैं कि उसकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। और ये जो चीज़ है यह है मैनुअल फोकस करने के लिए, सॉरी जूम करने के लिए। फोकस का यहाँ से ये मैनुअल फोकस और ये ऑटो फोकस। तो चलिए अभी चेक करेंगे इसको भी लगा के। तो इसको अभी हम रख देते हैं और इसके बाद आता है हमारी मेन चीज़। बस यही बचा है बॉक्स में, जो कि हमारी मेन चीज़ है, और वो है ये कैमरा। ये कैमरा दोस्तों, ये है 1300D। ये इसका बैक लुक। देखते हैं फीचर इसमें क्या क्या मिलते हैं आपको। तो इसमें ISO दिया हुआ है, ऑटो फोकस दिया हुआ है, मेनू, AV, डिलीट और प्ले। ये वाईफाई का सिग्नल है। ये जूम आउट करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ मेनू दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग किस मोड पे रखकर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या फ़ोटो लेना चाहते हैं या कौन से मोड पे फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी ऑटो पे किया हुआ है ये मॉडल। ये क्लिक करने के लिए है ये वाला। ठीक है, तो हम इसको सेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसके सारे पिक्चर्स और सारी चीज़ें कि ये कैसे काम करता है। चलिए, तो हमने इसको सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये पूरा तैयार है। जो इसका लेंस और ये सारी चीज़ें था, बैटरी हमने लगा दिया है इसमें। ये इसका बैक लुक और ये फ्रंट का लुक। ये लेंस के ऊपर एक कैप लगी हुई है, जिसको हमको जब यूज़ करना होगा तो उनको इसको प्रेस करके और ऐसे हटाना होगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको ये लेंस लगाना है तो उसके लिए ये जो वाइट कलर है यहाँ पर और कैमरे में जो वाइट कलर है आपको मैच करना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से निकाल के दिखाता हूँ आपको। उसके लिए पहले आपको निकालने के लिए पहले ये प्रेस करना होगा, यहाँ पे ये जो बटन है आपको ये प्रेस करना होगा और ऐसे ये निकल जाएगा। और लगाने के लिए सेम वही, ये जो आपको वाइट दिख रहा है और यहाँ पे जो वाइट है, इन दोनों को आपको मैच करके और इंसर्ट करना है। तो ये मैंने इंसर्ट करके इसको राउंड कर दिया। तो ये हमारा कैमरा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं इसके बाद कि क्या हमको देखने को मिलता है। तो ये हमने इसको ऑन किया। फीचर्स आप देख सकते हैं सामने, इसमें सेटिंग्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑन करने से पहले ऑन कर देते हैं इसको हम। ये ऑन ऑफ का की है यहाँ पर, इसको हमने ऑन कर दिया। ये सामने आ गया और ये अभी फ़ोटो मोड ऑटो मोड पे है। ये ऑटो मोड पे इसकी सेटिंग की है। ये इसका अगर हमको इसको मोड चेंज करने हैं तो ये हम सारे मोड कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग मोड है, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग करके और सारे इसके जो फीचर्स हैं। पहले हम बात करते हैं, इसमें बैटरी भी नहीं है। चलिए जितना हो पाता है उतना करते हैं। पहले इसको मैं आपको फ़ोटो कैप्चर करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली इसकी फ़ोटोज़ कैसी आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम और अब यहाँ से सेट कर सकते हैं ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस, जो आपको सेट करना हो। यहाँ पे सेट ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का ऑप्शन है और यहाँ पे ये जूम का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से जूम कर सकते हैं और ऑटो फोकस कर सकते हैं। और अगर आपको मैनुअल फोकस करना है तो आपको इस मैनुअल वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, ये ऐसे प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ से मैनुअली फोकस करना पड़ेगा। तो अभी हम ऑटो फोकस के रखते हैं। ये ऑटो फोकस पे रख दिया हमने। ये देखिए, ये मैंने एक पिक ली थी जो कि रिमोट कंट्रोल के थ्रू ली थी, जिसको हम NFC कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ये वाईफाई इनेबल्ड है। हम पिक्चर मोड पे आते हैं। ये देखिए, ये सेटिंग आपको सामने दिखेंगी और सिंपली क्लिक करने के लिए जैसे मेरे को आपको उसके जो कैमरा का लेंस है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका पिक्चर। चलिए एक फ़ोटो लेके दिखाता हूँ मैं आपको। ये है, ये मैंने फ़ोटो ली है। आप देख सकते हैं कितना क्लियर और फ़ोटो है। इसको जूम करके अगर मैं दिखाऊँ आपको,
तो ये आपको सैंपल दूंगा मैं, इसके साथ और भी बहुत सारी फ़ोटोज़ है जो मैं इससे पहले क्लिक कर चुका हूँ। तो दिखाता हूँ आपको, सारी फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने रिमोट कंट्रोल के थ्रू ली थी, मैं अपने मोबाइल से इसको मैंने कनेक्ट किया, ये सारी चीज़ें मैंने इसके थ्रू ली हैं। ये सामने पड़ा था, वो सारी चीज़ें और सारी सेटिंग्स मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये सारी चीज़ें इससे ली हुई है। तो चलिए ये सारी फ़ोटोज़ ली मैंने, अब रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। तो रिकॉर्डिंग मोड पे हमको जाना है। ये रिकॉर्डिंग मोड इसका, ये रिकॉर्डिंग मोड, और हमको ये रिकॉर्डिंग मोड मिल गया। और अब हम इसको रिकॉर्डिंग मोड पे आपने देखा ये स्क्रीन सामने आ जाएगी आपके। रिकॉर्डिंग करने के लिए सिर्फ आपको ऑटो फोकस सारी चीज़ें सेट की हुई हैं ऑलरेडी, जो मैंने आपको बताया था। मैनुअल फोकस यहाँ से कर सकते हैं और सिर्फ आपको ये प्रेस करना है तो आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रेड कलर का साइन आ रहा है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने का साइन है। और अगर आप चाहें तो ये मेरा रूम का फ़ोटो है, ये देखिए। चलिए, और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर ये आप चाहें तो इसको यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आपको मैनुअल करना है तो जैसे मैंने आपको यहाँ कैमरे में बताया था वही वाला फीचर इसमें आपको मिलेगा। तो देखते हैं इसके आगे। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसका कैसे हम इसको रिमोट कंट्रोल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको करते हैं स्टॉप, और देखने के लिए सिर्फ ऐसा ही ये प्ले पे क्लिक करा और ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। चल रहा है। चलिए इसके बाद बाकी फंक्शंस के बारे में आपको पहले बताता हूँ। ये हम मेनू पे गए इसको हमने बैक किया। इसके बाकी फीचर्स के बारे में आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कौन से साइज़ में आपको लेना है, साउंड रिकॉर्डिंग चाहिए या नहीं चाहिए, मेरा टाइम 8 सेकंड का, और स्नैपशॉट आपको चाहिए, वीडियो सिस्टम, ये सारी सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। एक्सपोजर आपको ऑटो रखना है या फिर मैनुअल रखना है, वो सारी चीज़ें वहाँ से होंगी। यहाँ पे शटर साउंड, रिलीज शटर विदाउट कार्ड, और ये भी सारी सेटिंग्स जो भी हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद है ये वाईफाई इनेबल्ड, जो एक अच्छा फीचर मैंने आपको बताया था। ये आपको ये जैसे मैंने इसको डिसेबल कर दिया है अभी, ठीक है। इनेबल करने के लिए यहाँ पे सिर्फ इनेबल करना है, और वाईफाई फंक्शन, कनेक्ट टू स्मार्टफोन, ये फीचर्स दोनों आप देख रहे होंगे, दोनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कनेक्ट टू स्मार्टफोन और कनेक्ट टू वेब सर्विस। कनेक्ट टू स्मार्टफोन और दोनों ऑप्शन आपको साथ मिलते हैं। जैसे ही आपको पहले इस फ़ोन का आपका इस कैमरे का एक निकनेम सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले में जाकर, एंटर एडिट निकनेम, क्लियर वाईफाई सेटिंग्स, और ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये निकनेम और ये किया हुआ है, तो जैसे ही इसमें ये वाईफाई हॉटस्पॉट बना लगता है एक्चुअली, और आपको अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट करना होता है। जैसे हम वाईफाई को कनेक्ट करते हैं कि यहाँ पे लिखी हुई आती है नीचे कि इस की को आपको प्रेस करके यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, उसमें सारे फीचर्स आ जाएंगे। उसका एक प्रीव्यू जो है मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो इसकी इमेजेस और इसके सैंपल की बात करते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसका कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। चलिए, और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा इसके फ्लैश के बारे में। ये इसका फ्लैश है, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है जब फोटोज़ कैप्चर करते हैं। तो जैसे मैंने इसको बंद कर दिया, और अगर मुझे फ़ोटो कैप्चर करना हो तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो इसको फ़ोटो मोड पे लाते हैं पहले, ऑटो मोड पे। ये मैं इसको ऑटो मोड पे लेके आया हूँ, और जैसे ही मैं इसका फ़ोटो क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए, ये लेंस अब ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। ये मैंने फ़ोटो ली है। फिर से दिखाते हैं आपको फ्लैश ऑन ऑफ, और इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर एक फ्लैश का बटन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये फ्लैश का बटन है, यहाँ से आप सारी सेटिंग कर सकते हैं फ्लैश की, जो कि आपको यहाँ पे चेंज होने को मिलेगी। लेकिन ये सेलेक्टेड इन करंट मोड, जो ऑटो मोड है उसमें ये फ्लैश ऑफ नहीं होगा, ये ऑटो मोड पे चलेगा। अगर आप मैनुअल चाहें तो मैनुअल सेटिंग में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं।
चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके रिमोट शूटिंग के बारे में कि आप कैसे रिमोट शूटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना फ़ोन का वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए आपके कैमरे के वाईफाई से, जो फीचर मैंने आपको लास्ट बताया था कि आपको वाईफाई सेटिंग में जाके उसको इनेबल करना है और यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो उसके बाद कैनन कनेक्ट कैमरा की एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको ये 3 ऑप्शन सामने दिखेंगे, इमेज ऑन कैमरा, रिमोट शूटिंग और कैमरा सेटिंग। तो हम गए इमेज ऑन कैमरा पे, तो ये देख सकते हैं जो भी मेरे कैमरे में जो पिक्चर्स हैं वो मेरे सामने आ गई। जैसे ये पिक्चर्स है, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रांसफ़र करना चाहूँ अपने फ़ोन में तो वो चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसके थ्रू, ये देखिए मैंने सेव किया इसको, जैसे मैंने इसको किया तो ये मेरे फ़ोन में आ जाएगी, एक अलग से फ़ोल्डर बन जाएगा, वो मेरे फ़ोन में आ जाएगी। दूसरी पिक्चर करके देखते हैं एक बार। जैसे ये वाली पिक्चर है, ये मेरी पिक्चर है, तो इसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। और अगर आप डिस्कनेक्ट करना चाहें तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जिसका दूसरा फीचर है वो है रिमोट शूटिंग। तो ये देखिए इस रिमोट शूटिंग, सामने कैमरा पड़ा है और जो मैं सामने फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो इसी फ़ोन से कनेक्टेड है। तो इसमें आपको दिखाऊँगा आगे। ये शूटिंग, ये पिक्चर ले लिया मैंने, तो ये अब मैं कैमरे में सेव हो गई। और इसके बाकी सेटिंग्स के बारे में आप देख सकते हैं, ये इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, क्या क्या आउट ऑफ फोकस ऑन है या मिरर फोकस है, और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। होम कैमरा सेटिंग में आप डेट, टाइम और ये सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके कैमरे पे, फ़ोटो पे ये टाइम दिखेगा। डिस्कनेक्ट कैमरा करने का ऑप्शन यहाँ से है। तो एक बार फिर से एक रिमोट शूटिंग को एक बार डिटेल में जान लेते हैं कि इसमें फ़ोकस और सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो हमने ऑप्शन की दबाया, मैनुअल फोकस पे क्लिक किया। अगर ऑटो फोकस है तो करने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअल फोकस हम यहाँ से इसको फोकस कर सकते हैं। देखिए ये आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो ये फिर से हम फोकस कर रहे हैं इसको मैनुअली। और अगर हम चाहें तो इसको जूम भी कर सकते हैं यहीं से। और जूम का ऑप्शन जो लास्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जूम का ऑप्शन है, तो हम इसको जूम भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जूम हो गया। तो ये मेन है इसका रिमोट शूटिंग का सबसे अच्छा ऑप्शन कि इसमें आप इजीली कहीं पे भी अपने कैमरे को रखकर किसी भी एंगल पे आप इजीली रिमोट शूटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी बात यह भी है कि आप इसमें आपकी जो इमेजेस हैं वो आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी से, और डायरेक्टली आपके फ़ोन में आ जाएंगी। तो ये एक अच्छा फीचर है। चलिए आगे देखते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स के बारे में कि क्या कैमरा सैंपल्स हैं जो हमने इस फ़ोन से लिए हैं, वो आप देखिए। ये देखिए, ये अभी जो मैंने पिक्चर ली थी उसको हम जूम करके देख रहे हैं। तो उस कैमरा पिक्चर्स को देखिए और आगे देखिए कि क्या होता है। ये मेरे बेटे की पिक्चर्स हैं जो कि मैंने फर्स्ट जब भी कैमरा मंगाया तो उसकी पिक्चर्स ली, और बहुत ही क्लियर पिक्चर्स हैं। बहुत मुझे अच्छा लगा कि ऐसी पिक्चर्स DSLRs में आती हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ इस कैमरे से, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पिक्चर्स हैं और डिसेंट पिक्चर्स हैं। आगे देखेंगे एक बहुत अच्छा वीडियो भी है जो कि मैंने अपने बेटे का लिया है, उसकी जो शैतानियाँ हैं वो सारी चीज़ें इसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा रियली इस कैमरे के बारे में। तो आगे आपको दिखाता हूँ एक वीडियो। ये देखिए, जब बच्चे शैतानी करते हैं तब वो अपने ही बस में रहते हैं और किसी के बस में नहीं रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ है। जब ये ऐसे कर रहा था अपनी मस्ती, तब मैंने इसको रिकॉर्ड किया, और अब देखिएगा कि ये कैसे अपनी मस्ती में मस्त है। तो देखिए अब ये क्या क्या कर रहा है। चलिए देखते रहिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छा वीडियो है। आप देखिए कि क्या है, आपको कैसा लगता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी हो या कुछ आप मेरे को फीचर बताना चाहते हो इसके बारे में, या कुछ पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो
प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपको बहुत अच्छे अपडेट्स मिलने वाले हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और बाय बाय।